ये इसाले सवाब की महफिल है। याद रखें, नात सुनने के लिए हम लोग बहुत बेचैन बेकरार रहते हैं। यानी हुजूर के नाम पे हमारा सर झूमने लगता है, लेकिन हुजूर के फरमान पे हम घूमने लगते हैं। नात हुई, चलो झूम रहे हैं, खूब पैसा दे रहे हैं, लेकिन जहां मस्जिद से आवाज आई हुजूर का फरमान है नमाज पढ़ो, सारे घूम जाते हैं मोबाइल की तरफ। ये नहीं होना चाहिए। नात भी सुनिए, साथ में हुजूर के फरमान पे अमल भी कीजिए। ये जो आप नारा लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये सब हुजूर से मोहब्बत की एक निशानी है कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? याद रखें, नबी से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करें, पक्की मोहब्बत करें। और सच्ची मोहब्बत कैसी होती है? आपने अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का नाम सुना होगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के नबी के आशिक, जिनकी एक बहुत मशहूर किताब है शरह जामी, जो कि दरस निजामी में मदरसे में राबिया जमात में चलाई जाती है। उन्होंने फारसी जबान में एक नात लिखी है। उसका एक शेर मैं आपको सुनाता हूं, शायद कि आप लोगों को समझ में नहीं आए। फरमाते हैं, तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह। यानी फारसी आप लोग समझिएगा नहीं, टाइम भी कम है, खुलासा समझिए। क्या उन्होंने ये नात लिखी? नात का खुलासा यह है, अल्लामा जामी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई की वजह से मैं बिल्कुल मरने के करीब पहुंच चुका हूं। ये नात उन्होंने लिखी। नात लिखने के बाद दिल में ख्याल आया कि ये नात चल के मैं मदीने में नबी के जाली के सामने सुनाऊंगा। इश्क देखें नबी से कैसी मोहब्बत होती है। हम लोग तो सिर्फ झूठा दावा करते हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी निकले अपने घर से, जाम कस्बे से आए। जब मदीने के बॉर्डर पे आप पहुंचते हैं, वहां पर बॉर्डर पे पुलिस वालों ने चेक करना शुरू किया। इत्तिफाक से अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को किसी वजह से मदीना के बॉर्डर को क्रॉस करने से रोक दिया कि नहीं, आपको मदीने में नहीं जाना, रोक दिया गया। 3 दिन तक वहीं बॉर्डर पे आप रहे। इतने में एक बादशाह मदीने के बादशाह के पास बहुत सारा सामान भेजा, तोहफा, ऊंट पे लाद के बड़े बड़े बक्से में। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने देखा कि ये बड़ा बड़ा बक्सा है, उसी में घुस जाते हैं, इसी बहाने मदीना पहुंच जाएंगे। वो घुस गए एक बक्से में, सारा ऊंट निकल गया। जिस बक्से में आप घुसे थे उसी ऊंट को चेक किया गया। चेक जब कर लिया गया, फिर से आप पकड़े गए, फिर से वापस किया गया। तो लेट गए वही मदीने के बॉर्डर पे, ये सोचकर कि जब तक मदीने में जाएंगे नहीं, ये नात सुनाएंगे नहीं, तब तक लौटकर अपने घर नहीं जाएंगे। ये सोचकर इसी ख्याल में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी वही मदीने के बॉर्डर पे आप लेट जाते हैं, नींद आती है। अब देखें नबी से मोहब्बत का क्या परवाना मिलता है। जब सोते हैं तो सोने के बाद ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए अब्दुल रहमान, तुझे जो मदीने में जाने नहीं दिया जा रहा है, इसे अपनी कम नसीबी मत समझो। ये मत समझो कि तुझे मदीने जाने से रोका जा रहा है, बल्कि बात दरअसल ये है कि तुमने जो नात लिखी है उस नात में दर्द ऐसा है, उस नात में कड़क ऐसी है, उस नात में तुमने अपना दिल निकाल के रख दिया है। अगर उस नात को तुम मदीने में आके नबी के जाली के सामने पढ़ोगे तो उस नात में वो धुन है, वो मोहब्बत है, नबी से वो प्यार है कि ये नात पढ़ने के बाद नबी को बाजार से बाहर आके तुम्हें अपने गले लगाना पड़ेगा। ये नबी से मोहब्बत है। तो वैसी मोहब्बत तो हम करते नहीं है। बस ये सोचें कि नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो उस दावे पे कुछ अपनी दलील हम पेश कर दें कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जुमे में आते हैं, उसमें कुछ इजाफा करें। हफ्ते में 2-4 दिन आए, नमाज पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम शुरू हो चुका है। आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरा काम नाम हो गया है हिट लिस्ट में चंदा करने में, खैर कोई दिक्कत नहीं है।
अल्लाह का घर हो बन रहा है, जिन्होंने जो लिखाया है आप हजरात दे दें। बस आइए अब एक कलाम के लिए मैं कौसर रजा कलीमी को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ इन्हीं चंद मिसरों के साथ कि खुदाए माशाअल्लाह। ये हमारे बिस्मिल नेपाली साहब माशाअल्लाह 100 रुपया दिए हैं मस्जिद के लिए माशाअल्लाह। अल्लाह और इनके प्रोग्राम में इजाफा फरमाए माशाअल्लाह। ये हमारे सालिमीन अशरफी साहब 100 रुपए दे रहे हैं। चलिए जब बाहर वाले दे रहे हैं तो अपने वाले तो और ज्यादा नंबर पे इंशाल्लाह दे भी रहे हैं माशाअल्लाह। अभी तक तकरीबन 11 लाख का चंदा मिल चुका है सिर्फ गांव से, समझे नेपाली साहब भाई। अभी तक 11 लाख का चंदा मिल चुका है गांव से और इंशाल्लाह जो लिखाया है तकरीबन 20-25 लाख तक का टारगेट जाएगा। धीरे धीरे दे रहे हैं लोग, कमा रहे हैं, खाना भी है, पेट भी भरना है, सब कुछ करना है। तो चंद मिसरों के साथ कौसर रजा को एक कलाम के लिए पेश कर रहा हूँ। मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ ये मेरा शेर तमाम लोगों के शेर पे भारी होगा। बिस्मिल भाई मेरा शेर सुनिएगा, आप लोगों में भारी मेरा शेर होगा। आ जाइए सुनिए। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, सुनिएगा। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। हमको पैसा नहीं दीजिएगा, सिर्फ वही लोग को दीजिएगा। हम भी शुरू कर दो गाना क्या। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अरे भाई अल्लाह कामयाब करे। खुदाए देखिए स्टेज से पैसा मिलने का मतलब है कि सामने से भी आएगा, खाता यहीं से खुलता है। चलिए खैर शेर सुनिए। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। शेर सुनिएगा। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। वो मुझसे मेरी जान से ज्यादा करीब है माशाअल्लाह। 100 रुपया मिला है माशाअल्लाह, खाता खुल रहा धीरे धीरे। वो मुझसे यानी अल्लाह के नबी हर एक ईमान वाले के जान से ज्यादा करीब है। नबी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। नबी फरमाते हैं तब तक कोई पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक वो माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी हर चीज से में से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, वो सच्चा ईमान वाला नहीं हो सकता है। शायर कहता है वो मुझसे मेरी जान से ज्यादा करीब हैं, मैं ढूंढ रहा हूं उन्हें, ये मुझे हुआ क्या है। वो मुझसे मेरी जान से ज्यादा करीब हैं, मैं ढूंढ रहा हूं उन्हें, ये मुझे हुआ क्या है। और कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, कोई खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार में जीने का मजा क्या है। सजाए उल्फते सरकार में जीने का मजा क्या है। और याद रखें जब कोई बंदा नबी के इश्क में रोता है, अल्लाह के खौफ से रोता है, तो उस वक्त आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसका क्या मकाम होता है। शायर कहता है कि खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और गमे फिराके नबी में जो आंख से टपके, गमे फिराके नबी में जो आंख से टपके, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है, खुदा ही जाने। इसीलिए एक शायर एक है अल्लामा ख्वाजा माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्ताफ हुसैन हाली साहब, उनका एक शेर है कि मेरी तरदामनी पे ऐ शेख न जाइयो, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वुजू करें। याद रखें बाज इंसान ऐसे हैं जो बाज फरिश्तों से अफजल हैं। इंसान की आंखों से जब वो अल्लाह की याद में अल्लाह के डर से गुनाहों को याद करके रोता है, उससे जो दामन भीगता है उन आंसुओं का मकाम बहुत बुलंदो बाला है।
वही शायर क्या कहता है, गमे फिराके नबी में जो आंख से टपके खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। अब आइए कौसर रजा को एक शेर के साथ आप सुन लीजिए, एक शेर के साथ क्या सुनिएगा, शेर आप लोग सुना दें। शायर कहता है कि हवा का रुख है किधर ये जानने के लिए जमीन की खाक को हवा में उड़ा के देखते हैं, और अगर ये नात पढ़ते हैं तो तौसीफ फिर इन्हें माइक पे बुला के देखते हैं। एक शेर और सुन लीजिए, एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए, मैं नहीं सुनाता, किसी और से सुनिए।